नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 20 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है या आपके दोस्त के लिए उपयोगी है तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें कौन सी दक्षता प्राप्त करनी है। पूर्णांक संख्याओं के क्रम की समझ बना पाना। तो इस कार्यपत्रक में हम पूर्णांक संख्याओं के क्रम को समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है हमारे दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम से लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ पूर्णांक संख्या दे रखी है, उनको संख्या रेखा पे रखना है या व्यवस्थित करना है। तो क में है 5, -7, 6, -2 और 0 है। तो हम इसको एक इकाई मानते हुए लिख देंगे। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो प्लस के हो जाएंगे और -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। अब हमें 5 को व्यवस्थित करना है। तो 5 हमारे यहाँ आ जाएगा तो हम लिख देंगे 5। अगली संख्या है -7 तो यहाँ पर लिख देंगे -7। 6 तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6। -2 ये आ जाएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा 0 है। प्रकार हम इनको संख्या रेखा पर सही क्रम से लिख देंगे। ख में है -25, -15, 20, 10 और -20। तो इसको हम 0 मान लेते हैं और 5-5 के अंतर में इन इकाइयों को रख देते हैं। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30। इसी प्रकार -5, -10, -15, -20, -25, -30 और -35। अब हमें -25 को व्यवस्थित करना है। तो -25 आ जाएंगे हमारे यहाँ पर, ये हमारे -25 आ जाएंगे। -15 इसको हम यहाँ पर लिख देंगे -15। 20 ये 20 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। 10 प्लस के हैं तो इस तरफ आ जाएंगे -20 है यहाँ पर। इस प्रकार हम इनको संख्या रेखा पर क्रम से लिख देंगे। अब है ग, यहाँ पर हमारे 0 है। ये जो इकाई हैं इनको हम 6-6 के अंतर में मान लेते हैं। जैसे 6, 12, 18, 24, 30, 36 और इस तरफ माइनस के मान लेते हैं। 6, 12, 18, 24, -30 ऐसे हम लिख देंगे। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है 12 को, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 12। ये इसको यहाँ पर रख देंगे। -6 तो -6 यहाँ पर आ जाएगा, ये -6। -18 यहाँ पर -18 हो जाएंगे। 30 तो ये यहाँ पर हो जाएंगे 30। -24 ये -24। इस प्रकार हम पहले प्रश्न को हल कर लेंगे और संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम से लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है दी गई संख्याओं की तुलना करके बताइए कि कथन सत्य या असत्य है। पहले में इसने लिखा है क में संख्या रेखा पर -8, -10 के दाईं ओर स्थित है। दाईं ओर ये होता है, बाईं ओर ये होता है। 8 है वो 10 के दाईं ओर होता है। तो ये कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये संख्या रेखा है तो यहाँ पर 0 मान लेते हैं। -8 यहाँ होगा, -9 और -10। तो ये -10 से 8 है वो दाईं तरफ रहेगा। तो ये कथन सत्य हो जाएगा। ख में लिखा संख्या रेखा पर -50, -51 के बाईं ओर स्थित है। ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि संख्या रेखा पर 0 होता है तो यहाँ पर ये -50 आएगा, उसके बाद ये -51 आएगा। तो ये कह रहा है 51 के बाईं ओर, 51 के बाईं ओर ये स्थिति होगी, लेकिन ये तो दाईं ओर है। तो ये कथन असत्य हो जाएगा। ग में सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। तो ये कथन भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि इससे छोटे भी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। घ -35 -25 से बड़ा पूर्णांक है। ये कथन भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि -35 से -25 है वो बड़ा होगा। तो ये कथन भी असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न -25 से बड़े 5 पूर्णांक लिखिए। तो -25 से बड़े 5 पूर्णांक लिखने, मान लीजिए आपके ये एक संख्या रेखा, तो माइनस की संख्या ये इस तरफ होती है। -20 है, इससे इस तरफ वाली सभी संख्या है वो बड़ी होती है। तो -19, -18, -17 ये सब संख्याएं बड़ी होती है। इनमें से आप कोई सी भी माइनस की 5 संख्याएं लिख सकते हैं। हम इनको क्रम से लिखेंगे। -19, -18, -17, -16, -15।
चौथा प्रश्न, -6 से छोटे 5 पूर्णांक लिखिए। तो -6 से छोटे जब हमें पूर्णांक लिखने होंगे तो संख्या रेखा पे देख लेते हैं। मान लीजिए ये संख्या रेखा है आपकी यहाँ पे 0 है, तो -6। इससे छोटे हमें ज्ञात करने, मान लीजिए यहाँ पर -6 है, छोटे ज्ञात करना है तो इस तरफ की जो संख्या होगी -6 के वो सारी छोटी होगी। तो यहाँ पर -7 -8 ऐसे आते हैं। -6 से छोटी संख्याएं हो जाएगी पूर्णांक में -7 -8 -9 -10 -11। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती लिखिए। परवर्ती यानी अगली संख्या, जो संख्या हमें दे रखी है उसकी अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर इसने उदाहरण भी दे रखा है, संख्या है 10 तो उसकी परवर्ती संख्या या अगली संख्या हो जाएगी 11। उसी प्रकार संख्या हमें 82 दे रखी है, इसकी परवर्ती संख्या हो जाएगी 83। संख्या -51 की अगली बड़ी संख्या हो जाएगी -50। उसी प्रकार -39 की हो जाएगी -38। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जैसे यहाँ पे तो अगली आ रही 10 का 11 आ रहा है, 82 का 83 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कम कैसे आ रहा है। जो पैटर्न हमने इनको हल करने में काम में लिया है वही पैटर्न यहाँ काम आ रहा है, क्योंकि परवर्ती का मतलब अगली बड़ी संख्या है। तो -39 से -38 बड़ी संख्या और इसकी नेक्स्ट संख्या, तो ये परवर्ती संख्या होती है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखिए, यानी जो संख्या दे रखी है उसे एक अंक छोटी संख्या लिखनी है। यहाँ पर इसने -37 का पूर्ववर्ती -38 दिया है, क्योंकि मान लीजिए ये संख्या रेखा है, यहाँ पर आपका -37 है, तो इससे जस्ट पहले वाली जो संख्या है वो आएगी -38, इससे 37 से छोटी जस्ट छोटी संख्या। उसी प्रकार संख्या 49 की छोटी हो जाएगी 48। संख्या -311 की हो जाएगी -312 और 437 की 436। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 20 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। अगर आपको इस कार्यपत्रक के अलावा दूसरे हिंदी और गणित के कोई सा भी कार्यपत्रक देखना है तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके उनके प्लेलिस्ट देख सकते हैं और उसमें जो कार्यपत्रक आपको देखना है वो वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।